26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है, तब तक मामलात इसके तहत ही चलेंगे। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। लिखा, कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम उस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाजे है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है, तरमीम चैलेंज हो चुकी और फ्री कैन को नोटिस भी जारी हो चुके। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरखास्त का मेरिट्स पर फैसला होगा। आईनी तशरीह कम अज कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आइन इसे नहीं देता। टैक्स केस में 2 रुकनी बेंच के बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके। इसके बाद की सारी कार्रवाई बेवकूफ़ है। IMF ने जजेस की तकर्री, करप्शन और गवर्नेंस पर छानबीन के लिए टीम पाकिस्तान भेज दी। वफ्द बैंकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का भी जायजा लेगा। 19 वजारतों में महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेगा। वफ्द अगले हफ्ते जुडिशियल कमीशन के साथ मीटिंग करेगा, जिसमें जजेस की तकर्री के तरीकाकार पर बातचीत होगी। मिशन अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुलाकातें करेगा। कानून की हुक्मरानी, इस्तादे बदुनवानी, मालियाती निगरानी को मजबूत करना मिशन का फोकस। IMF मिशन की तशख़ीसी रिपोर्ट जुलाई में शाया की जाएगी। पाकिस्तान $7 अरब मुआहदे के तहत गवर्नेंस की मुकम्मल रिपोर्ट शाया करने का पाबंद। नुमाइंदा IMF का कहना है मौजूदा टीम का दौरा पाकिस्तान तकनीकी हवाले से है। कर्ज के प्रोग्राम से मुताल्लिका मसाइल के अलावा कोई जायजा शेड्यूल में शामिल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के 1 साला दौरे इक़्तिदार में हुकूमती पॉलिसियों पर सरमाकारों का एतमाद बहाल। गैर मुल्की सरमाकारी में भी इजाफा हुआ। गैर सरकारी तंजीम मिशल ने पाकिस्तान में इस्लाहात से मुतल्लिक़ रिपोर्ट जारी कर दी। शहबाज शरीफ दौर में की गई 120 से ज़्यादा इस्लाहात की जायजा रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी मुलाजमतों में 1,50,000 मुलाजमीन की कमी की गई। हुकूमती बोर्ड्स में 33% ख़वातीन की शमूलियत को लाजमी करार दिया गया। अफरात ज़र दिसंबर 24 में कम होकर 4.1% तक आ गया। ज़र मुबादला ज़खायर $4.4 अरब से बढ़कर $11.37 बिलियन हो गए। तिजारती खसारा $27.4 अरब से कम होकर $17.5 अरब पर आ गया। पेंशन रिफॉर्म से आइंदा 10 वर्ष में $1.7 ट्रिलियन की बचत होगी। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। कौमी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का आगाज हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं बानी PTI ने उनसे नाराजगी की कोई बात नहीं की। उनके दिल में क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। हुकूमत हमारे मुतालबात पूरी करती है तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पर सिर्फ बयानिया बनाया जा रहा है। दीगर सूबों की हुकूमतें हमारे साथ बैठकर मनाजरा कर ले। पार्टी के अंदर हर हल्के में मुखालफत होती है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सियासी जमातों में इस तरह की बातें होती रहती हैं। हम सिर्फ सबूत पर यकीन रखते हैं, बातों पर नहीं। PTI का यौम सियाह बुरी तरह नाकाम हुआ। अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। इनसे तो हमारा एक यूनियन कौंसिल का जलसा बड़ा था। वज़ीर इत्तलात और तातारत का लाहौर में कारकुनों से खिताब कहा। मुस्लिम लीग नून की कोशिशों से खज़ां के बाद बहार आई। एक दौर था जब लाउड स्पीकर पर मुखालिफिन को पुकार कर पगड़ियाँ उछाली जाती थी। कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं को मुश्किलों में डाला गया। नवाज शरीफ और इनके खानदान ने बहुत सख्तियाँ काटी। पार्टी के लिए खून पसीना और कुर्बानियाँ देने वाले कारकुनों और इनके खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कितने आदमी थे? जुनीद अकबर ने सवाबी जलसे की रिपोर्ट मांग ली। जिले सदूर, जनरल सेक्रेटरी और तहसील नाज़मीन को 3 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। वीडियो पैगाम में कहा रिपोर्ट खुद बानी चेयरमैन से शेयर करूंगा, सोशल मीडिया पर भी शेयर करेंगे। ऐसा नहीं होगा काम करने वाले और ना करने वाले दोनों एक सफ में खड़े हों। कारकुनान मुखालफिन के मनफी प्रोपेगेंडे में ना आए। पार्टी में किसी के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। सरकारी मुलाजमिन की हाजिरियां लगाने के बावजूद सवाबी जलसे में 5,000 लोग जमा न हो सके। जुनैद अकबर अपने पहले इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब हस्मा बुखारी का बयान। कहा पंजाब के किसी जिला से लोग नहीं निकले, जो निकले वो भी सिर्फ दिखावे के लिए गिरफ्तारियां देने आए ताकि बानी PTI के सामने नंबर बना सकें। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतों के बाद अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके। मरियम नवाज जल्द खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को भी स्कॉलरशिप फराहम करेंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं सवाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवाम के समंदर ने जलसे में शिरकत करके जाली हुकूमत के मैंडेट चोरी पर मुहर तस्दीक सब्त कर दी। मुल्क भर के अवाम ने वाज़ेह कर दिया ये मुल्क बानी PTI का है। 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया।
अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बानी चेयरमैन के शाना बशाना खड़े हैं। अवाम की ताकत से जाली हुकूमत का खात्मा यकीनी बना जाएगा। सियासी कुव्वतों को मिल बैठना ही अदम इस्तेहकाम का वाहिद हल है। हुकूमत को चाहिए ग्रैंड अपोजिशन अलायंस से बातचीत करे। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की तजवीज़ का हुकूमत बातचीत करना चाहती है तो इसके लिए साजगार माहौल की जरूरत है। गुफ्तगू तभी होती है जब टेम्परेचर नीचे आता है। सियासी टेम्परेचर नीचे लाना हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है। दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। ये हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। ताकतवर बहरिया समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अमन डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, तिजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए हैं। बहर हिंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर रखता है। बहरी तिजारत का मईशत में बुनियादी किरदार। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी का फ़रोग है। अमन डायलॉग के जरिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहक खतरात से आगाही देना है। वज़ीर ख़ारजा की पुर्तगाल में बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मशरिक़ वस्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमेश वॉकन से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को मज़ीद पायदार बनाने की ख्वाहिश का इज़हार। पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में अवामी राब्तों और पाकिस्तानी तारकीन वतन के किरदार को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तलबा और तालबात में मसनूई ज़हानत से मुतालिक आगाही पैदा करने का फैसला। आगाही प्लान मुरतब करने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। सूबाई वज़ीर तालीम मीना खान कहते हैं, कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में आगाही प्लान पर अमल दरामद की मनसूबाबंदी की जाएगी।